इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इससे पैसे कैसे कमाते हैं, ये सब तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही। इसके अलावा मैं आपको लाइव शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले, आप हर एक चीज बारीकी से इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीख सको। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। देखो, ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदना और बेचना। इंट्राडे का मतलब होता है एक दिन के अंदर, मतलब कि शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है शेयर्स को एक ही दिन के अंदर खरीदना और उन्हें बेचना, इसीलिए इसे डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। मतलब कि इंट्राडे ट्रेडिंग की जो मेन कंडीशन है वो ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग आप सुबह 9:15 से शाम के 3:20 तक के बीच में ही कर सकते हो। यानी कि इस टाइम फ्रेम के बीच में ही आपको शेयर खरीदना भी है और उन्हें बेचना भी है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर हम अपने शेयर को बेचना भूल गए तो क्या होगा। तो देखो, अगर आप अपने शेयर को बेचना भूल जाते हो तो यहाँ पर जो आपका ब्रोकर होता है, यानी कि जिस ऐप को आप यूज करते हो, वो ब्रोकर आपकी पोजीशन को ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देता है, यानी कि वो खुद से ही आपके शेयर को बेच देगा। हालांकि जो ब्रोकर होते हैं वो इस सर्विस के कुछ चार्जेस भी लेते हैं। जनरली ये चार्जेस होते हैं वो 50 से 60 रुपए के बीच में होते हैं। तो ये तो बात हुई कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है और कब करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मार्जिन और स्टॉप लॉस, इन दो वर्ड को आप ध्यान में रखो, क्योंकि ये दो वर्ड आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त बार बार दिखाई देंगे। अब ये मार्जिन और ट्रेडिंग क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग लोगों में इतना फेमस क्यों है, ज्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले ये समझो कि शेयर मार्केट में हमें प्रॉफिट कैसे होता है। जब हम शेयर को सस्ते में खरीदते हैं और उन्हें महंगे में बेचते हैं, मतलब मान लो 100 रुपए का आपने शेयर खरीदा और वो 110 रुपए का हो जाता है, तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब देखो, शेयर मार्केट में कोई 10 रुपए का प्रॉफिट कमाने तो आता नहीं, मतलब 10 रुपए के प्रॉफिट कमाने के लिए इतना रिस्क कोई क्यों लेगा। यहाँ पर ध्यान ये दो कि अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आपको ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप 1000 रुपए लगाते हो तो आप 100 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो। आप अगर 10,000 रुपए लगाते हो तो आप 1000 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हो तो आप 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन अब सबके पास 1 लाख रुपए तो है नहीं कि वो 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा सके। तो यहीं पर बात आती है इंट्राडे ट्रेडिंग की, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें मिलता है मार्जिन। अब मार्जिन का मतलब ये होता है कि आपको शेयर खरीदने के लिए सारे पैसे नहीं देने, बस कुछ पैसे देने पड़ते हैं, बाकी पैसा ब्रोकर देता है। जैसे कि मान लो कोई ब्रोकर अगर 10x मार्जिन देता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए की शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको उसका सिर्फ 10% ही पे करना पड़ेगा। यानी कि आपको 1 लाख रुपए की शेयर खरीदने के लिए सिर्फ 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, बाकी का पैसा ब्रोकर देगा। हालांकि ब्रोकर जो होते हैं वो शाम तक, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसमें से अपना मार्जिन डिडक्ट कर लेते हैं, यानी कि उसमें से वो अपने पैसे काट लेते हैं। अब तो इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आपके पास 1000 रुपए हैं और किसी कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपए का, तो आप अपने 1000 रुपए से उस कंपनी के 10 शेयर खरीद सकते हो। अब मान लो उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपए से 110 रुपए का हो जाता है, यानी कि 10% उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देखो कि आपके पास 10 शेयर थे और उनकी वैल्यू 110 रुपए हो गई। तो मतलब आपने जब उन शेयर को बेचा तो वो 1100 रुपए के बिके। आपने लगाए 1000 रुपए, लेकिन आपको मिले 1100 रुपए। यहाँ पर प्रॉफिट आपको 100 रुपए का हुआ। तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल केस था। अब यहाँ पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ब्रोकर आपको मार्जिन देगा, यानी कि आपके पास थे 1000 रुपए, मान लो यहाँ पर ब्रोकर जो है आपको 10x का मार्जिन देता है, यानी कि आपको सिर्फ 1000 रुपए पे करने हैं, 9000 रुपए ब्रोकर आपको देगा। तो इसका मतलब ये है कि 1000 रुपए आपके और 9000 रुपए उनके। तो आपके पास अब लगाने के लिए टोटल 10,000 रुपए हो गए। अब आप इस 10,000 से 100 शेयर खरीद सकते हो। और पहले वाले एग्जाम्पल की तरह अगर शेयर का प्राइस 100 से 110 रुपए हो जाता है, और अब क्योंकि आपके पास 100 शेयर है तो 100 इंटू आप 110 करोगे, तो आप अपने शेयर को 11,000 में बेचोगे। अब क्योंकि इसमें 9,000 रुपए ब्रोकर ने आपको मार्जिन के तौर पे दिए थे, तो जैसे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी ब्रोकर इसमें से अपना मार्जिन डिडक्ट कर लेगा। तो इसमें से 9,000 रुपए वो माइनस कर देगा, तो आपके पास बचे 2,000 रुपए। अब आपने लगाए 1000 रुपए थे और आपको मिले 2,000 रुपए, यानी कि आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को देखकर ये समझ सकते हो कि मार्जिन एक ट्रेडर के पास कम पैसे होने के बावजूद उसकी परचेजिंग पावर को बढ़ा देता है, उसके प्रॉफिट होने की चांस को बढ़ा देता है। देखो, पहले 1000 रुपए लगाने पर उसको सिर्फ 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब 1000 रुपए लगाने पर उसको 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। पहले सिर्फ 10% प्रॉफिट हो रहा था, अब 100% प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि मार्जिन की हेल्प से प्रॉफिट बढ़ने के चांस तो बहुत ज्यादा बढ़ गए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि मार्जिन से प्रॉफिट होने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जैसे मान लो अगर शेयर का प्राइस बढ़ने की जगह घट जाता है, मान लो अगर वो शेयर 100 रुपए का था वो 90 रुपए का हो जाता है। अब आपके पास क्योंकि 100 शेयर है तो 90 इंटू 100 करोगे तो 9,000 रुपए आएंगे। अब इस 9,000 रुपए में से ब्रोकर तो अपने 9,000 रुपए मार्जिन काट लेगा, तो आपके पास क्या बचे? जीरो।
आपने लगाए कितने, आपने 1000 रुपए लगाए और आपके वो 1000 रुपए भी डूब गए, आपके पास एक भी रुपया नहीं बचा। तो यही रिस्क सबसे ज्यादा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन होता है, वो होता है स्टॉप लॉस। मैंने आपको बताया था ऊपर स्टॉप लॉस, ये वही स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस के नाम से आपको पता चल जा रहा होगा कि लॉस को स्टॉप करना है, यानी कि ये एक तरह से सेफ्टी का काम करता है, ये एक तरह से लॉस को रोकने का काम करता है। अब जैसे मान लो शेयर खरीदते वक्त आपने 95 रुपए पे स्टॉप लॉस सेट कर दिया, यानी कि आपने पहले से ही तय कर लिया कि अगर शेयर का प्राइस 95 रुपए से कम होता है तो मेरी पोजीशन को एग्जिट कर दिया जाए। पहले से ही तय कर लिया कि अगर शेयर का प्राइस 95 रुपए से कम हो जाता है तो मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाए। मतलब कि अगर शेयर का प्राइस 95 रुपए तक पहुंचता है तो मैं इस पोजीशन से ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाऊं, मेरे को 95 रुपए से ज्यादा लॉस ना हो। जैसे ही 95 रुपए तक शेयर का प्राइस पहुंचे तभी ब्रोकर मेरे शेयर को ऑटोमेटिकली बेच दे। तो यहाँ पर देखो, अगर आपने 95 रुपए का स्टॉप लॉस सेट कर दिया तो 95 इंटू 100 करोगे तो 9500 रुपए में ऑटोमेटिकली ब्रोकर आपके शेयर को बेच देगा और उसमें से 9000 रुपए वो अपने मार्जिन डिडक्ट कर लेगा। आपने लगाए 1000 रुपए थे लेकिन वो हो गए 500 रुपए, मतलब आपको सिर्फ 500 रुपए का लॉस हुआ। जबकि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो आपको वो लॉस 1000 रुपए हो जाता। तो स्टॉप लॉस लगाने का यही फायदा होता है कि वो आपके लॉस को लिमिट कर देता है, वो आपके लॉस को और होने से रोक देता है। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान दो कि ये जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, और ये जो मार्जिन होता है ना, वो हर ब्रोकर अलग अलग शेयर पे अलग अलग देता है। जिन शेयर में ज्यादा रिस्क होता है उन शेयर में मार्जिन कम मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप मेरे को कमेंट में बताना कि अगर कोई ब्रोकर आपको ज्यादा मार्जिन देता है तो क्या वो ट्रेडर के लिए अच्छी बात है या नहीं। अब आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग को डिलीवरी से अलग बनाती है। देखो, नॉर्मली क्या होता है, आप पहले शेयर को खरीदते हो और फिर बेचते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप पहले शेयर को खरीद सकते हो और बेच सकते हो, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक और चीज कर सकते हो, आप पहले शेयर को बेच सकते हो और बाद में उन्हें खरीद सकते हो। अब ये कैसे वर्क करता है, देखो मान लो राजू नाम का एक ट्रेडर है जो सुबह उठते न्यूज़पेपर देखता है, उसे पता चलता है कि एबीसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और उसका जो सीईओ है उसने 100 करोड़ का घोटाला कर दिया। अब यहाँ पर उस नेगेटिव न्यूज की वजह से उस कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट आएगी। अब क्योंकि राजू को ये पहले से ही पता चल गया कि उस कंपनी का शेयर प्राइस गिरेगा, तो राजू क्या करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में पहले वो शेयर को सेल करता है, यानी कि मानो आपने 100 रुपए के 100 शेयर पहले ही बेच दिए और बाद में जब उस नेगेटिव न्यूज की वजह से उस कंपनी का शेयर प्राइस गिरा और उसकी वैल्यू 90 रुपए पर शेयर हो गई, अब आपने पहले सेल कर दिया है तो आपको बाय करना पड़ेगा, यानी कि 90 इंटू 100 करोगे तो 9000 रुपए में आपने बाय किए, जबकि सेल आपने कितने में किए थे, आपने सेल किए थे 10,000 में, तो ये आपने बाय 9000 में किए और सेल 10,000 में किए, तो 1000 रुपए का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट हो गया। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर गेन। अगर आपसे उल्टा करके समझो तो आसानी से समझ में आ रहा है कि 9000 में आपने खरीदा और 10,000 में बेचा, बस आपने पहले बेच दिया, खरीदा बाद में। ये काफी कमाल की चीज है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो देखो, सिंपली आपको यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको लगे कि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपको इंट्राडे में शेयर बाय करने हैं, और अगर आपको लगे कि कंपनी का शेयर नीचे गिरेगा तो आपको सेल ऑर्डर प्लेस करना है। तो अब देखो, सवाल ये उठता है कि भैया हम तो बिल्कुल नए हैं, हम ट्रेडिंग कैसे करें, हमें करके दिखाओ। तो मैं आपको ट्रेडिंग एंजल वन ऐप पे करके दिखाऊंगा। आप देखो, वैसे तो ट्रेडिंग आप चाहे ज़ीरोधा पे भी कर सकते हो, आप स्टॉक पे भी कर सकते हो, किसी भी ऐप पे कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एंजल वन में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है और एंजल वन स्टॉक एडवाइजरी भी देता है। जैसे मैं यहाँ पर अपना एंजल वन ऐप खोल लेता हूँ तो यहाँ पर ये देखो, एंजल वन हमें खुद समय समय पर कुछ शेयर रिकमेंड करता है कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये शेयर खरीद लो और ये प्राइस आप टारगेट कर सकते हो। आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये शेयर खरीद सकते हो। आप इंट्राडे करना चाहते हो तो आप ये शेयर खरीद सकते हो। तो मैं अभी के लिए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए इसी शेयर में इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ इंट्राडे में अशोक लाइलैंड का शेयर दिखा रहा है और यहाँ पे देखो नीचे लिखा है एस्टिमेटेड 9.6 पर शेयर, यानी कि आप इतना शेयर प्राइस टारगेट कर सकते हो। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर सबसे ऊपर आपको शेयर प्राइस दिखा देगा। जैसे यहाँ पर अभी इसका करेंटली शेयर प्राइस है 162 रुपए 40 पैसे, और यहाँ सबसे नीचे ये देखो, यहाँ पर एंजल वन हमें एंट्री पॉइंट रिकमेंड कर रहा है, हमें टारगेट प्राइस भी रिकमेंड कर रहा है और सेलिंग प्राइस भी रिकमेंड कर रहा है। अब देखो, एंट्री पॉइंट का मतलब आपको किस प्राइस रेंज के बीच में शेयर खरीदना है, मतलब कि 165 रुपए 20 पैसे से लेकर 165 रुपए 50 पैसे के बीच में आपको ये शेयर खरीदना है। और आप इसे टारगेट कितना कर सकते हो, 172 रुपए तक के शेयर प्राइस तक इस कंपनी को आप टारगेट कर सकते हो। और सबसे आखिरी में हमें स्टॉप लॉस प्राइस भी दिया हुआ है, यानी कि आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो 161 रुपए 90 पैसे पे सेट कर सकते हो ताकि आपको ज्यादा लॉस ना हो। तो देखो, ऑब्वियसली ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। जैसे मेरे पास अभी इसमें मेरे अकाउंट में 5000 रुपए दिखा रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल मार्जिन 5000 रुपए दिखा रहा है।
अब यहाँ पर आप ऊपर ही कोने में देखो इंट्राडे के बगल में लिखा है ना बाय 5x। ये जो 5x है ना यही मार्जिन है, यानी कि हमें इस शेयर को खरीदने के लिए 5x का मार्जिन मिल रहा है। मतलब ये 162.40 रुपए का शेयर है ना, तो हमें इसको पूरे पैसे नहीं देने इस शेयर को खरीदने के लिए, हमें इसका सिर्फ 1/5 पैसे देने हैं। मतलब अगर आप 162.40 रुपए को डिवाइड कर दो 5 से, तो आपको लगभग 32.48 रुपए एक शेयर को खरीदने के लिए देने पड़ेंगे। और मैं अपने पैसे से टोटल कितने शेयर खरीद सकता हूँ, वो यहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी हमें दी हुई है। यहाँ पर 153 लिखा है ना, यानी कि मैं अपने 5000 रुपए से इस कंपनी के ज्यादा से ज्यादा 153 शेयर खरीद सकता हूँ, 153 शेयर खरीद सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर के नीचे 150 रुपए डाल देता हूँ, यानी कि मैं इसके 150 शेयर खरीदना चाहता हूँ। और नीचे प्राइस में आप इसे मार्केट प्राइस पे सेट खरीद सकते हो, यानी कि 162.40 रुपए भी खरीद सकते हो, और यहाँ पर लिमिट सेट भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 162.30 रुपए पे लिमिट सेट कर देता हूँ, यानी कि जब 162.30 का शेयर प्राइस होगा तब मेरा ब्रोकर यानी कि एंजल वन मेरे लिए इन शेयर को खरीद लेगा। यहाँ पर ये देखो लिखा है ना मार्जिन रिक्वायर्ड, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारी डिटेल दिखा देगा। जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अगर आप 150 शेयर खरीदना चाहते हो 162.30 पे 24,345 रुपए की ट्रेड वैल्यू है, यानी कि आप 24,345 रुपए के शेयर खरीद रहे हो। इसके अलावा आपको 20 रुपए एंजल वन के चार्ज देने पड़ेंगे, 1.5 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस हैं और 3.75 रुपए टैक्सेस वगैरह हैं। तो टोटल आपको 25.29 चार्ज पे करने पड़ रहे हैं। और ये जो बाहर यहाँ पर ये अमाउंट लिखा हुआ है ना, ये हमें बता रहा है कि 150 शेयर खरीदने के लिए आपको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे। अब अगर आप बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो आप इस शेयर को खरीद लोगे और आप मार्केट में अपनी एक पोजीशन बना लोगे। अब यहाँ पर ये देखो जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। अभी मैं आपको स्टॉप लॉस सेट भी करना सिखा देता हूँ। आप यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ स्टॉप लॉस पे क्लिक करना है आपको। स्टॉप लॉस पे क्लिक करते ही आपके पास एक ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जो ट्रिगर प्राइस लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस सेट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे को शुरुआत में एंजल वन बता रहा था कि हमें 161.90 पर अपना स्टॉप लॉस सेट करना है, तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ 161.80 पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर देता हूँ। इसके बाद मेरे को इस सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब मेरा स्टॉप लॉस सेट हो चुका है। अगर कंपनी का शेयर प्राइस 161.90 से ज्यादा गिरता है तो ऑटोमेटिकली मेरे शेयर बिक जाएंगे। आप इसे यहाँ पर ओपन ऑर्डर में भी देख सकते हो मेरे स्टॉप लॉस वाले ऑर्डर को। अब यहाँ पर ये देखो जैसे जैसे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। लगभग 9:30 बजे मैंने शेयर खरीदा था और 10:15 तक लगभग मेरे को 120 रुपए का प्रॉफिट हो गया था और 10:30 बजते बजते मेरे को लगभग 300 रुपए तक का प्रॉफिट हो गया था। जैसे ही मेरा प्रॉफिट 307 रुपए का होता है मैं अपनी इस पोजीशन से एग्जिट करने का सोचता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करूंगा और उसके बाद एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर ये जो आप एग्जिट वाला ऑप्शन देख रहे हो ना, इस एग्जिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दरअसल इसके बाद का एक छोटा सा स्टेप रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। आपको एग्जिट पे क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आप अपने इन शेयर्स को मार्केट प्राइस पे बेचना चाहते हो या कोई प्राइस लिमिट सेट करना चाहते हो। जैसे जब आपको 307 रुपए का प्रॉफिट हुआ उस समय 164.30 शेयर का प्राइस था। अगर आप इसी शेयर प्राइस पे बेचना चाहते हो तो आपको मार्केट प्राइस सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि 164.40 पे मैं इस शेयर को बेचूं तो आपको वो लिमिट सेट कर देनी है और उसके बाद एग्जिट पे क्लिक कर देना है। आपके शेयर ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे और उसके बाद वापस अगर आप अपनी होम स्क्रीन पे जाओगे तो आपको यहाँ पर वो प्रॉफिट दिखा देगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे तो बेशक हमने एंजल वन की रिकमेंडेशन पे प्रॉफिट अर्न कर लिया, लेकिन हमेशा एंजल वन इंट्राडे के लिए जो शेयर रिकमेंड करता है उन पे प्रॉफिट नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि एंजल वन बेशक अपनी एक्सपर्ट एडवाइजरी प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके भी 100% प्रॉफिट बनाने के चांसेस नहीं होते। मतलब ऐसा भी है कि आपको लॉस भी हो सकता है। यहाँ तक कि मैंने एक बार और एंजल वन की रिकमेंडेशन पे इंट्राडे ट्रेड किया था और उस पर मेरे को 500 रुपए का लॉस हुआ था। हालांकि उस लॉस को भी मैंने एक टेक्निक से प्रॉफिट में बदल दिया था। अब वो टेक्निक क्या थी वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो भाई अब सवाल ये उठता है कि अगर हम एंजल वन की रिकमेंडेशन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते तो हम कैसे करें ट्रेड। तो देखो आपको अपने एनालिसिस के हिसाब से कोई भी एक शेयर चुनना है। मान लो जैसे मेरे को जोमेटो के शेयर पर ट्रेड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ सर्च पे जाके जोमेटो सर्च करूंगा और सबसे ऊपर ये जोमेटो एनएससी दिखा रहा है, इस पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर सबसे ऊपर जोमेटो का करंट प्राइस यानी कि 81.65 दिखा रहा है। आप यहाँ पर देखो चार्ट्स लिखे हैं ना, इस पे क्लिक करके आप जोमेटो के शेयर प्राइस का चार्ट देख सकते हो। अब वापस अगर बैक करें, अब यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, बाय और सेल। और जैसे कि मैंने आपको बताया था बाय जब करते हैं जब हमें लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा और सेल जब करते हैं जब हमें लगता है कि शेयर का प्राइस घटेगा। अब बाय ऑर्डर प्लेस करना तो मैंने आपको पहले सिखा दिया। अब मैं आपको सिखाता हूँ सेल ऑर्डर कैसे पहले प्लेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करूंगा। इसके बाद एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप डिलीवरी में शेयर खरीदना चाहते हो या इंट्राडे में। तो क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं इंट्राडे पे क्लिक कर दूंगा।
देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप सभी शेयर्स पर इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते, और जिन शेयर्स पर आप इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते उन पर ये इंट्राडे ट्रेड वाला जो ऑप्शन होता है वो लॉक होता है, आप उस पर क्लिक नहीं कर पाओगे। तो अगर ऐसा हो तो आप समझ जाना कि आप उस शेयर पर इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते। फिलहाल अगर जोमेटो की बात करें तो मैं इस पर इंट्राडे ट्रेड कर सकता हूँ, इसलिए मैं इंट्राडे ट्रेड वाले पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो अवेलेबल कैश भी दिखा रहा है कि मेरे पास लगभग 2000 रुपए है, और जिनसे मैं यहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी भी दिखा रहा है कि लगभग मैं जोमेटो के 26 शेयर की ट्रेड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स में डाल दूंगा कि मेरे को कितने शेयर्स खरीदने हैं। इसके बाद नीचे अगर आपको मार्केट प्राइस पर ट्रेड करना है तो मार्केट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप लिमिट लगाना चाहते हो तो लिमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको वो प्राइस सेट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 81 रुपए 70 पैसे। अब इसके बाद अगर आप स्टॉप लॉस सेट करना चाहो तो नीचे स्टॉप लॉस वाले इस आइकन पे क्लिक करके ट्रिगर प्राइस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे प्राइस सेट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस 83 रुपए सेट कर रहा हूँ। अब आपने यहाँ पर एक बात ध्यान दी होगी, बाय ऑर्डर में जो मैंने स्टॉप लॉस सेट किया था वो कम प्राइस का किया था, जबकि मैं सेल ऑर्डर में जो स्टॉप लॉस सेट कर रहा हूँ वो ज्यादा प्राइस का कर रहा हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेल ऑर्डर में मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि शेयर का प्राइस गिरेगा, और अगर गिरेगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, बढ़ेगा तो मेरे को लॉस होगा। तो इसीलिए मैंने ज्यादा प्राइस सेट किया है ताकि अगर 83 रुपए तक बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 83 रुपए से ज्यादा बढ़ जाए तो मैं अपनी पोजीशन ऑटोमेटिकली एग्जिट कर सकूं और मेरे को ज्यादा लॉस ना हो। तो 83 यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ सेल ऑर्डर जो लिखा है ना, इस पे आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको कंफर्म ऑर्डर करके अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। अब क्योंकि हमने प्राइस लिमिट 81 रुपए 70 पैसे पे सेट करी है, जब तक 81 रुपए 70 पैसे तक प्राइस नहीं हो जाता जब तक हमारा ये ऑर्डर ओपन ऑर्डर में रहेगा। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली पोजीशंस में आ जाएगा और यहाँ पर अगर जोमेटो के शेयर प्राइस गिरेगा तो आपका प्रॉफिट होगा और अगर बढ़ेगा तो आपको लॉस होगा। सेल ऑर्डर में भी अगर आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आपको इस पे क्लिक करके एग्जिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके शेयर्स ऑटोमेटिकली बाय हो जाएंगे, आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी। अब मेरे को ये उम्मीद है कि आपको इंट्राडे के बारे में बेसिक नॉलेज होगी कि कैसे इंट्राडे ट्रेड की जाती है। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक लेवल था, अगर आपको एडवांस लेवल सीखना है तो आपको ऑब्वियसली आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। आपको जो शेयर्स के चार्ट होते हैं उनके चार्ट्स के पैटर्न को समझना आना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो अपनी रिसर्च करके ट्रेडिंग करे, किसी की टिप्स के ऊपर ट्रेडिंग ना करे, चाहे वो एंजल वन जैसी स्टॉक एडवाइजरी ही क्यों ना हो या फिर किसी टेलीग्राम से ही आपको कोई टिप क्यों ना मिले। आपको ये चीजें अवॉइड करनी है। अब अगर इस वीडियो पे आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं इंट्राडे के ऊपर एक एडवांस वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि जिन लोगों को ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस हो जाता है, जो लोग इसमें अच्छी नॉलेज बना लेते हैं, वो लोग ट्रेडिंग से रेगुलरली अर्न भी करते हैं। अब देखो एक और जरूरी बात यह है कि ट्रेडिंग के लिए आपको एक अच्छा ब्रोकर चुनना पड़ेगा, और अगर करेंटली भी देखा जाए तो मार्केट में दो ब्रोकर सबसे ज्यादा फेमस हैं, एंजल वन और जीरोधा। अब देखो एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है, यानी कि ये अपनी स्टॉक एडवाइजरी देगा, अब बेशक वो सही हो या गलत। और एंजल वन में अकाउंट खुलवाना भी फ्री है, हालांकि जीरोधा में अकाउंट खुलवाने के 300 रुपए लगते हैं। अब देखो ऑब्वियसली आप किसी भी ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट खुलवा के ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप बिल्कुल अभी नए बिगिनर हो तो आप एंजल वन से ट्रेडिंग स्टार्ट करो,